पीपल्स पार्टी को जिसको कहते हैं कि लिमिट में रखने के लिए अगर ये कोशिश की जा रही है एक हाइपोथेटिकल थ्योरी के तहत, तो क्या ये कोशिश कामयाब होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का बहरहाल वो जो मामलात थे वो सबको पता है, मफाहमत का दस्तरखान भी था। पीपल्स पार्टी कई मरतबा खुद चल करके 9-0 भी गई, नफीस लोग थे, हुकूमतों को सपोर्ट करने में एमक्यूएम का जो रोल था वो भी सब जानते हैं। लेकिन आज नाम बदल करके ही सही एक और एनआरओ अगर दिया जा रहा है एमक्यूएम वालों को माइनस अल्ताफ के बाद, तो क्या पीपल्स पार्टी इसकी मुतहम्मिल हो सकेगी? रहमान रहीम। नूरुल आलफीन साहब, आपने जो जहां से टॉपिक शुरू किया और जो आपने अपने इंट्रो में बातें बताई, तो अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो बड़े अरसे के बाद मंजर आम पे आई, जब इस फेडरल हुकूमत के हाथों से बात निकलती हुई नजर आई, तभी डीजी ISPR को बिठा के और इस कौम को सच्चाई बता दी गई। पहले तो इन्हीं जो जिसको दुश्मन मुल्क के वजीर आजम के लिए दुआएं मांगी जा रही थी कि अगर ये आएंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा, अगर ये आएंगे तो मुल्क के ताल्लुकात बेहतर होंगे, वो हमारा दुश्मन मुल्क है। वो माजी में साजिशें करते रहे हैं और हमारी पाक आर्मी उनको जवाबात देती आई। हमारे नौजवान सरहदों पे शहीद होते रहे, शहीद हो रहे हैं। ये पिछले 2 सालों में ये वाकयात कितने बढ़ गए हैं। हमारे नौजवान हमारी इस मादरे मिल्लत को, हमारे खाकी वर्दी वाले जवान डिफेंड करने के लिए बैठे हैं। हमें इस फेडरल हुकूमत की जरूरत नहीं है जो शाह महमूद कुरैशी साहब 2 साल में सिर्फ ये बता दें कि कश्मीर में हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, हमारे भाई बहन इतने अरसे से उधर कंप्लीट लॉकडाउन लगा हुआ है, ना कोई कोरोना है ना कोई दूसरी बात, उधर अजीब और गरीब किस्म की सिचुएशन है, लेकिन ये इधर के इधर बैठे हैं, सिर्फ बयानबाजी जोर पे इनका काम चल रहा है। इन्होंने कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। दुनिया में जो इंडिया का जो चेहरा दिखाना था, ये अभी तक उसको पोर्ट्रे कर ही नहीं सके। वो जुल्म पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और ये सिर्फ यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और यहाँ लोगों से झूठ बोला जा रहा है। देखिए इंसिडेंट्स, अब जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की, पेशावर इंसिडेंट है, कराची इंसिडेंट, दहशतगर्दी का इंसिडेंट हुआ। वो दुश्मन मुल्क है, वो तो यहाँ पे वार करेगा, वो तो दुश्मनी हमसे निभाता आया है और निभाता आएगा। अब अफसोस की बात तो यह है कि यहाँ जो बैठे हुए हमारे दोस्त हैं, वो कौन सी मशीन और कौन सा पाउडर इस्तेमाल करते हैं कि जो उसमें जाता है वो धुल जाता है, उसके अगले पे पिछले इल्जाम खत्म हो जाते हैं और वो फिर बाहर से आके यहाँ बैठ के फिर उन्हें सियासत में इजाजत देती जाती है कि भाई आप इस्लामाबाद की लॉन्ड्री से आप वॉश हो गए, अब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और अब आप जाएं जाके अब सियासत करें, जो आपको करना है करें। ना कोई इदारा नैब पूछेगा, ना FIA पूछेगा, बहुत सारी बातें तो आप खुद कर गए। आपने जो बात की एमक्यूएम की और हमें कोई हाइपोथेटिकली एक बात की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को लिमिट में रखा जाए। देखिए नूरुल आलफीन साहब, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक बात दोबारा रिपीट कर दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद स्टूडेंट विंग है, लेबर विंग है, डॉक्टर्स विंग है, लॉयर्स विंग है, कोई दूसरी विंग नहीं है। हम इन चीजों पे बिलीव नहीं करते, ना हमारी कभी सियासत में उस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन और उन विंग्स की इजाजत थी, ना है और ना कभी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्योर पॉलिटिकल पार्टी है और ये पॉलिटिक्स पे सियासत जो की जाती है, अवामी इश्यूज पे हम सियासत कर रहे हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी को जब से ये मार्ज़े वजूद में आई, खत्म करने की ताकतें इसके पीछे लग गई, लेकिन आज तक इस पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सका। 10 और इत्तेहाद बना लें, 10 और लोग मुल्क से बाहर बुला ले, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। और ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्री अगर यहाँ पे भी लगा लेंगे तो यहाँ पे भी इनको कुछ नहीं होगा। देखें, आप बहुत सी बातें आज अल्हम्दुलिल्लाह आप कह गए, क्योंकि मुझे तो सुनने में भी बहुत मजा आ रहा था। ये बातें पूरे पाकिस्तान को पता है। कराची शहर की रोशनियां बहाल करने वाला कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं आके कराची शहर की रोशनियां बहाल। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा थोड़ी देर पहले, मेरे भाई वो इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे थे। ओ भाई, इमरान खान साहब की आप तारीफें कर रहे हो, नफीस भी आपके साथ बैठे हैं, वो जो सिंध की दूसरी बातें करते हैं आपके साथ बैठे हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। राना अरशद साहब की खामोशी जो है वो बहुत, उसका सिलसिला तवील हो गया। मैं आपकी तरफ आता हूँ सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। राना अरशद साहब, सर खुशी की खबर समझी जा सकती है ये, क्योंकि वो जो कल गद्दार थे आज करीब करीब है कि वो मेरा ख्याल है कि पवित्र हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आज अगर आप पर गद्दारी की तोहमत धरी गई है तो मुस्तकबिल करीब में या बईद में कहीं नवाज शरीफ या PMLN
वो भी यानी पारसा तो बन सकते हैं, मतलब चांस इज स्टिल देयर, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपको और आपकी फहम और फरासत पर आपको दाद देता हूँ। अर्ज़ ये है, सबसे पहले तो मैं जो LOC पर भारत की पुलिस, भारत की इंतज़ामिया, भारत के दरिंदर मोदी और अफवाज ने जो LOC पर वायलेशन की और 4 शहरी अल्लाह को प्यारे हुए, हमारा एक बहादुर अफवाज पाकिस्तान का बेटा शहीद हुआ, मैं अपने कायद मोहम्मद नवाशी साहब की तरफ से उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ गो हूँ। और अफवाज पाकिस्तान जो है वो बहादुर और हिम्मत का मुजाहरा कर रही है। बात ये है, जब हम सर्टिफिकेट बांटते हैं तो 2007 में मुझे बड़ा पता है, जब एडमिरल जावेद इकबाल जो PTI के सेक्रेटरी जनरल थे, उनको खान साहब ने हैंडबैग भेजा और डॉक्यूमेंट्स भेजे, किसके खिलाफ? अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ, के कोर्ट में केस करना है। वो गरीब एयरपोर्ट पे चला गया, खान साहब वहां पर ना मिले, और उस शख्स से आज भी आप बात कर सकते हैं कि इमरान खान साहब यू टर्न आज नहीं ले रहे, पहले दिन से एक्सपर्टीज हैं। और वो एडमिरल जावेद इकबाल रोता रहा, और जिस MKM की बात करते हैं उसको गले के साथ। ये खालिद मकबूल साहब कौन हैं? आज भी वफाकी कैबिनेट में उनके वुज़रा शामिल हैं। आज भी वो बल्दिया साहनिया मॉडल जो बल्दिया टाउन है, आज भी वो 350 लोगों के जो बाप, उनके जीजो करब अल्लाह को प्यारे हो गए, उसके जिम्मेदार कौन हैं? आज मैं कहूँगा कि ये अल्ताफ हुसैन तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन जो आज हैदर अब्बास रिजवी साहब को NRO कौन दे रहा है? उनके केसेस को पूछ रहा है, कहाँ पे नैब सो गया, कहाँ पे नैब PTI कट जोड़ सो गया? मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी मुहब्बे वतन होता है, लेकिन खान साहब कहते थे कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर आज़ाद होगा, मोदी इलेक्शन जीतेगा तो पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे। मोदी कहता था कि मैं 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा करूंगा, और 5 अगस्त 2019 से लेकर मैं समझता हूं कि ये कश्मीर पर जो कब्जा हुआ, कहां पे है हमारी हुकूमत, कहां पे हमारी फॉरेन पॉलिसीज हैं? ये शाहमूद कुरैशी साहब तो पार्टी में भी थे, ये वहां पर भी फारिग था, आज भी फारिग है। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, गवर्नमेंट टोटली तौर पर फेल हो चुकी है। मुल्क के अंदर कलभूषण को अल्हम्दुलिल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में फेडरल गवर्नमेंट ने पकड़ा था, अदारों ने पकड़ा था, नेक्टा का रोल था, और उसके बाद मैं समझता हूं कि जो सिंध का अमन है वहां की सूबाई गवर्नमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया था। आज कहाँ पे है मरकज़? आज वफाक कहाँ पे है? कल तुरबत में खिताब कर रहे थे बलूचिस्तान में, और 2.5 साल में जितने वादे किए थे 1 रुपया नहीं दिया बलूचिस्तान को, और जो फेडरल गवर्नमेंट के मनसूबे जो 162 अरब कराची देना था वो भी नहीं दिया, क्योंकि खान साहब का एक ही काम है कि शुगर 50 रुपये किलो थी, 110 रुपये की एक्शन लिया, और माशाल्लाह अब डबल एक्शन होने के बाद जहांगीर तरीन साहब को NRO दे दिया। तो हैदर अब्बास रिजवी साहब को NRO देना कौन सी कोई नई बात है? यहाँ पर तो हर शख्स को NRO दिया जाता है। ये तस्लीम कर लिया गया गोया कि ये पॉलिटिकल NRO है। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत का सब्र आजमाऊं। IG पंजाब तब्दील किया। राना अरशद साहब, आप मेरे सवाल तक पहुंच गए जो मुझे पूछना था। सर जरा स्पीड ब्रेकर पर जरा देख लीजिए, मैं खड़ा हूं वहां पर। नदीम कुरैशी साहब, सर IG पंजाब पे मुझे याद आया, मतलब अगर ये कोई और कहता तो मैं शायद अन्ना मानता, लेकिन मेरे घर पे जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पर मैंने सुना, मेरे मोबाइल ने मुझे सुनवाया, मैं हैरान हो गया। मतलब मेरे बहनोई के प्लॉट पे कब्जा तो मैंने CCPO को तब्दील किया, उसके बाद फिर रिजल्ट्स आए। सर ये बड़ी अजीब सी बात है इटसेल्फ। ये अमेरिका जाकर के जो विजन जिसका मुजाहरा किया गया था वो ये था कि मैं वापस आकर के नवाज शरीफ के AC का प्लग निकाल दूंगा, और वहाँ वो एक एंकर के सामने जो बेचारा तुला हुआ था, शायद किसी मजबूरी के सबब या शायद किसी और मामले के सबब, अपनी अताअत का सबूत देने के लिए, उससे ये फरमाया जा रहा था कि मैंने अपने बहनोई के प्लॉट पर मतलब कब्जा छुड़वाने के लिए, और फिर कब्जा माफिया की कमर आप समझ रहे होंगे। सर जरा कुछ रहनुमाई कीजिएगा, मैं कंफ्यूज आ गया हूँ। पहले तो मैं आपसे अर्ज कर दूं, मेरे जो पीपल्स पार्टी और PMLN के दोस्त हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका आज का टॉपिक एक नेशनल इशू पर है,
पाकिस्तान में अगर अल्ताफ हुसैन को बनाया गया, अल्ताफ हुसैन बना, तो उसके पीछे कराची के उन करोड़ों उर्दू बोलने वाले, अंदरूनी सिंध के उर्दू बोलने वाले लोगों की वो एहसास महरूमियां थी जो 40-50-60 साल उनको दी गई। हमने देखना यह है कि यह मुआशरा अल्ताफ हुसैन क्यों बनाता है, ये SEM क्यों बनाता है जो लोगों के हकूक का तहफ्फुज़ करते करते डिट्रैक हो जाए। तो ये सवाल है इस मुल्क की उस पॉलिटिकल अशराफिया से जो यहाँ 60-70 साल से काबिज है। चाहिए तो ये था कि अवैस कादिर शाह साहब भी और राना अरशद साहब भी आपके उस सवाल का जवाब देते, लेकिन चूंकि ये बुग़्ज़े इमरान में इनकी आंखों पर इतनी पट्टी बंधी हुई है कि आप मेरे भाई बुग़्ज़े इमरान तो कोई बात ही नहीं है। आखिर आप टॉपिक पे क्यों नहीं आते? आपको आपके जो अशराफिया आपने बिठाई हुई है, आप जिनके कहने पे आप बार बार पैकेजेस की अनाउंसमेंट करते हैं, क्या अब उनके सारे गुनाह धुल गए? क्या नैब सिर्फ आपने बनाई है पीपल्स पार्टी के लिए और PMLN के लिए? क्या FIA को सिर्फ पीपल्स पार्टी और PMLN नजर आती है? सिर्फ इस मुल्क में आपने ये इदारे, नूरुल आरफीन साहब, इदारे जितने इन लोगों ने पॉलिटिसाइज किए हैं पिछले 2 सालों में, आज इंस्टीट्यूशंस हर जगह नाम लिया जा रहा है, हर इंस्टीट्यूशन का। सर एक इंस्टीट्यूशन है नैब जो अपनी परफॉर्मेंस को बताने पर तुला हुआ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।